स्लीपिंग पैलेस। बहुत प्यारी और सरसब्ज जमीन पर ये खूबसूरत सा किंगडम था और इस ब्यूटीफुल किंगडम में एक बहुत ही खूबसूरत और मैग्निफिसेंट पैलेस था। ये खूबसूरत दिखने वाला पैलेस कोई आम पैलेस नहीं था। ये मैग्निफिसेंट पैलेस बहुत ज्यादा मैजिकल और बहुत डिफरेंट भी था, क्योंकि ये मैजिकल पैलेस 100 ईयर से सोया हुआ था और इसीलिए उस किंगडम के तमाम लोग इस मैजिकल पैलेस को सोया हुआ महल भी कहते थे। क्योंकि ये सोया हुआ महल 100 ईयर से कभी जागा नहीं था, तो इसकी देखभाल भी नहीं हुई थी और इसी तरह इस महल के इर्द गिर्द की जो दीवारें थी उन्हें ये बहुत ज्यादा खुदरो पौधे और अंगूरों की बेल ने ढांप लिया था। स्लीपिंग पैलेस के इर्द गिर्द ऊंचे और लंबे एस्पायर्स थे और इन ऊंचे और लंबे एस्पायर्स की सारी खूबसूरती उन पत्तों और बेलों के नीचे छुप चुकी थी। और इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के चारों तरफ बहुत घना जंगल था और इस घने जंगल ने इस पूरे पैलेस को बहुत ज्यादा कवर भी किया हुआ था और ऐसा लगता था कि जैसे ये घना जंगल इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस की हिफाजत कर रहा हो। पास में ही एक बहुत छोटा और प्यारा सा टाउन भी था और इस प्यारे से टाउन में एक बहुत प्यारी और बहुत इंटेलिजेंट लड़की रहती थी। इस इंटेलिजेंट लड़की का नाम जिला था और जिला बहुत ही ज्यादा काइंड थी और जिला पहले से ही इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के बारे में अपने टाउन के लोगों से बहुत सारी स्टोरीज सुन चुकी थी। और इस टाउन में पुराने वक्तों से जो लोग रहते आ रहे थे उन्होंने जिला को ये भी बताया था कि इस मैजिकल पैलेस की वॉल के अंदर बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं और इस मैजिकल पैलेस की वॉल के अंदर बहुत मिस्टीरियस क्रिएचर भी रहती है। और यही सब स्टोरीज को माइंड में रख कर जिला ने प्लानिंग करना शुरू की कि क्यों ना वो इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के अंदर जाए और वहाँ जाकर इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के तमाम मैजिक को वापस से जगाए। और साथ ही जिला ने सोचा कि क्यों ना अपनी इस जर्नी में वो अपने टाइनी ग्नोम फ्रेंड को साथ लेकर जाए। जिला के इस टाइनी और ब्यूटीफुल से ग्नोम फ्रेंड का नाम मारा था और मारा के पास एक बहुत यूनिक स्किल थी और वो स्किल ये थी कि मारा किसी भी किस्म की डिफरेंट और डिफिकल्ट रिडल को मिनटों में सॉल्व कर लेता था। और फिर लिली और मारा ने अपनी स्ट्रेट जर्नी को स्टार्ट किया। ये नॉर्मल सी दिखने वाली जर्नी इतनी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि इस जर्नी में दोनों को बहुत अजीब और डिफिकल्ट चीजों का सामना था। जैसे कि सबसे पहले लिली की मुलाकात इस फॉरेस्ट में बोलने वाले स्पाइडर से हुई। इसके बाद लिली को मैजिकल ट्रीज मिले और ये मैजिकल ट्रीज बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत यूनिक किस्म के फ्रूट से भरे हुए थे। थोड़ी ही दूर लिली को एक बहुत डिफिकल्ट और डिफरेंट किस्म का पजल भी मिला और ये पजल बहुत अजीब था, जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन इस पजल को लिली के फ्रेंड मारा ने बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सॉल्व ही कर दिया था। और फिर लिली को एक बहुत काइंड और फ्रेंडली ड्रैगन मिला और उस ड्रैगन ने लिली की उस स्लीपिंग मैजिकल पैलेस तक पहुंचने में हेल्प भी की थी। और जैसे ही लिली उस स्लीपिंग मैजिकल पैलेस के सामने पहुंची तो वहाँ लिली ने देखा कि इस स्लीपिंग मैजिकल पैलेस के बहुत खूबसूरत वुडन डोर के दोनों तरफ स्टोन से बने हुए दो लाइंस थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये दोनों लाइंस इस डोर की हिफाजत कर रहे हो। स्लीपिंग मैजिकल पैलेस का ये डोर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और शाइनी भी था और लिली ने देखा कि इस डोर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और फिर लिली ने उसको पढ़ने की कोशिश की तो लिली ये पढ़कर हैरान रह गई। और इस दरवाजे पे लिखा था कि महल को नींद से जगाने के लिए तुम इस पहेली को हल करो और तुम अंदर दाखिल हो जाओगे। और फिर क्या था, लिली के साथ उसका बहुत प्यारा फ्रेंड मारा जो था, और मारा तो रिडल्स और इस तरह की चीजों को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा महारत रखता था। और लिली ने मारा की हेल्प से उस स्लीपिंग पैलेस के डोर पर लिखी हुई वो रिडल पढ़ना शुरू की। लिली ने कुछ इस तरह से बोला कि एक मेहरबान दिल और एक सच्ची रूह इस महल में आना चाहती है और महल को बहुत ज्यादा प्यार करती है। और देखते ही देखते लिली की ये रिडल सुनने के बाद स्लीपिंग मैजिकल पैलेस का वो डोर ओपन हो गया। और जैसे ही मैजिकल स्लीपिंग पैलेस का वो डोर ओपन हुआ, लिली अपनी हैरत ज़दा आंखों से
उस स्लीपिंग मैजिकल पैलेस के अंदर की सीनरी को गौर से देखने लगे। इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के अंदर एक बहुत बड़ा सहन था और ये बड़ा सा सहन बहुत ज्यादा मैजिकल फ्लावर्स से भरा हुआ था और इन मैजिकल फ्लावर्स की खुशबू पूरे महल को बहुत ज्यादा महका रही थी। लिली ने उस रिडल को सॉल्व कर लिया था, इसीलिए इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस में तमाम चीजें अब चेंज होने लगी थी और ये मैजिकल स्लीपिंग पैलेस अब दोबारा से जागना शुरू हो गया था और इस स्लीपिंग मैजिकल पैलेस के तमाम रौनकें वापस आने लगी थी। खूबसूरत मैजिकल गार्डन्स ने दोबारा से लश ग्रीन होना स्टार्ट कर दिया था। इन ब्यूटीफुल गार्डन्स में मैजिकल बर्ड्स ने बहुत ब्यूटीफुल मैजिकल सॉन्ग्स गाना भी शुरू कर दिए थे। पहले बहुत खामोश और ड्राई दिखने वाली वाटरफॉल दोबारा से क्रिस्टल की तरह चमकते हुए कलरफुल पानी को लेकर बहने लगी थी। इसके बाद लिली ने इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के ग्रैंड हॉल्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वहाँ उनको बहुत ज्यादा फ्रेंडली स्पिरिट्स और प्लेफुल घोस्ट मिले और उन्होंने लिली को इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस की ओल्ड स्टोरीज के बारे में बताया और इसके बाद लिली इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के बहुत बड़े और खूबसूरत मैजिकल रूम्स में गई। इन रूम्स में लिली को बहुत मिस्टीरियस और मैजिकल चीजें भी मिले, जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल और एंटीक मैजिकल मिरर था और इस मैजिकल ब्यूटीफुल एंटीक मिरर में आप अपने फ्यूचर को भी आसानी से देख सकते थे। इन चीजों में लिली ने एक अजीब और मैजिकल टी पॉट भी देखा और इस टी पॉट से बहुत खूबसूरत और कलरफुल मैजिकल स्मोक निकल रहा था। लेकिन इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस में लिली ने एक बहुत डिफरेंट, ओल्ड और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज एक्सप्लोर की थी और वो इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस की बहुत ओल्ड और यूनिक मैजिकल बुक से भरी हुई लाइब्रेरी थी और इन बुक्स में यूनिवर्स के तमाम सीक्रेट्स और मैजिक्स के बारे में बताया गया था। लिली इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और इसने इन तमाम ट्रेजर्स और इन तमाम चीजों को जो इस स्लीपिंग मैजिकल पैलेस से हासिल की थी उनको अपने टाउन के लोगों के साथ शेयर करने के बारे में सोचा। लिली ने सोचा कि ये वो तमाम चीजें हैं जो बहुत ज्यादा यूनिक हैं और इन तमाम चीजों को अपने टाउन के लोगों के साथ शेयर करने से टाउन के लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे और उनमें इस मैजिकल स्लीपिंग पैलेस के बारे में फैली हुई तमाम अफवाहें भी दम तोड़ देंगी और इस तरह इस मैजिकल पैलेस के दोबारा से जागने पर इस पैलेस के इर्द गिर्द जितने भी छोटे बड़े टाउन्स थे वो फिर से खुशहाल हो गए। इस मैजिकल पैलेस की खूबसूरती और मैजिक को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर लोगों ने आना शुरू कर दिया था और इस तरह लिली और उसके फ्रेंड ने न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा हैप्पी कर दिया था बल्कि उन्होंने इन लोगों के दिलों में काइंडनेस और मोहब्बत के फीलिंग्स को भी जगा दिया था और अब ये मैजिकल स्लीपिंग पैलेस नए आने वाले लोगों के लिए मैजिकल वंडर्स पैलेस बन गया था और तमाम लोग इस मैजिकल वंडर्स पैलेस के साथ साथ लिली और उसके ऑनेस्ट फ्रेंड और उसकी काइंडनेस को भी बहुत ज्यादा याद करते थे। लिली ने अपनी इस ऑनेस्टी, काइंडनेस और ब्रेवरी से एक चीज तो प्रूव की थी कि हमारी काइंडनेस और ऑनेस्टी का ये मैजिक किसी को भी ख्वाबों की नींद से जगा सकता है।